सो हेलो फ्रेंड, हम आ चुके हैं लिपस्टिक डेवल के एक न्यू पार्ट के साथ। और ये इसमें मैं चैप्टर नंबर 5 को कवर करने वाला हूँ। और इसमें और भी वीडियो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में हमें सियोल का सीन दिखाया जाता है और किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलता है, मैं केवल एक ही कारण से सियोल आया था, केवल रोजगार पाने की आशा से। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हमें इस बिल्डिंग का नाम बताया जाता है आरपीएस टेक बिल्डिंग। और इसके अंदर में हमें किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलता है, पेश है आपके सामने आरपीएस अल्ट्रा 16 एआई मॉडल से नियुक्त, और यह बहुराष्ट्रीय विनिर्माण समूह द्वारा बनाया गया है। और हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलता है, क्या यह करना सही होगा क्या। और हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जो फ्लोर नंबर 13 पे जाके रुकता है। और हमें लिफ्ट के अंदर क्या दिखाया जाता है, दो लड़कियों के पैरों को। और यहाँ से एक लड़की दूसरे लड़के को रोक के रखी होती है, और जो वाइट हेयर वाली लड़की होती है वो घबराती है, उसे देखने लगती है और सोचती है अपने मन में कि मैं ये ऐसी स्थिति में कैसे पहुँच गई। और जो वाइट हेयर वाली लड़की घबराते हुए अपने ब्लैक हेयर वाली लड़की को बोलते हैं, मिसेस वैरन ये आप क्या कर रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है जो ब्लैक हेयर वाली लड़की है, मतलब लेडीज बुड्ढी, उसका नाम है मिस्टर वैरन, मिसेस वैरन। और मिसेस वैरन उसे घूर के देखने लगते हैं ऐसे कि मानो कि उसे कच्चे ही खा जाएगी। और वो बोलते हैं, ग्लेरी तुम। यहाँ पर हमें वाइट हेयर और लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम है ग्लेरी। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होके हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। रूम के अंदर एक जो फीमेल लड़की होती है जो खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी हुई होती है। और जो वाइट हेयर वाली लड़की को बोलते हैं, मैं केवल एक ही कारण से मैं तुम्हें हर बार अपने इविल सिस्टर से प्रोटेक्ट करूंगी, मतलब उसकी जो बहन है वो खतरनाक है जिससे वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। और वो बोलते हैं, "आ, तुम मेरे बहन के लिए कुछ दुविधा तो खड़ी नहीं करते। और जो वाइट हेयर वाली लड़की जो और ग्लेयर होती है उसे घूर के देखने लगती है। और वो जो ब्लैक हेयर लड़की रहती है उसकी तरफ मुंह करके बोलते, तुम एक चार्मिंग प्रिंसेस की तरह हो। और वो उसको घूर के देखने लगती है, मतलब एकदम शौक होके देखने लगती है। अब देख सकते हैं फोटो में, ये कितनी क्यूट लग रही है भाई। और तुम्हें पता है इस चीज का, तुम्हें इस बात का रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। और वो अपनी फीमेल लीड उसके घूर के देखने लगती है। और ग्लेयर बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं। जब वो जो फीमेल लीड होती है ब्लैक हेयर वाली उसके पास अपने बालों को सहलाते उसके पास आती और उसके कमर में हाथ रख बोलते हैं, आई थिंक। और वो बोलती है, हम दोनों को पता है कि तुम्हें क्या गिफ्ट मिलना चाहिए। और उसके चेहरों में अपने हाथों को रख के एकदम उसके अपने होठों को उसके पास लेके जाती है। और वो बोलते हैं, क्या तुम इस जहाँ कुछ कारें चल रही होती है और किसी की पैर दिखाई जाती है, ऑब्वियस सी बात है ये पैर किसी लड़की की है। तो यहाँ से अपना सीन शिफ्ट होता है और लड़की कहीं भीड़ भाड़ एरिया से कहीं जाती हुई दिखाई देती है, और जो कि हमारी फीमेल लीड है। और ये भीड़ भाड़ एरिया से होके सीधे एक जगह पहुँचती है और बोलते हैं, फाइनली मैं यहाँ पहुँच गए। हमको पता नहीं वो कहाँ पहुँची है, फिर हमें आगे बताया जाएगा। बोलते हैं, मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया ही जाएगा, मुझे लगता है कि जॉब ही जा रही है। और मैं इसका आईडी कार्ड देख के बता सकता हूँ ये किसी ऑफिस में स्टाफ का काम करेगी। और ये अपने मन में सोचते हैं, मैं कई छोटे मोटे काम करके अपने रिज्यूम अच्छे से अपना रिज्यूम बना पाई हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कितनी मेहनत की है और अपने मन में सोच रही है। और ये वहाँ से सीधा बिल्डिंग की ओर जाने लगती है और बोलती है, मैं सिर्फ एक ही कदम दूर हूँ अपने सपने से। फिर वो ऑफिस के अंदर मतलब ऑफिस के अंदर जाती है, बिल्डिंग के अंदर पहुँचती है मतलब। तो वहाँ से उसके पैरों को दिखाया जाता है। फिर वो हैरान होते हुए वहाँ के वर्कर लोग को, मतलब काम करने वाले एम्प्लॉय को देख के सोचती है, एम्प्लॉय बात कर रहे होते हैं, आज तो बॉस आने वाले हैं। फिर हमें किसी लड़के को दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रहा होता है। और वो बोलता है, तुम्हें कुछ वीक के अंदर तुम्हें फाइल रेडी करके देना ही है मुझे। हमको पता नहीं वो किसको कॉल में बात करके ये सब बता रहा है। और हमारी फीमेल लीड बोलती है, मुझे उम्मीद है कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ और ये कुछ अजीब तो नहीं, मैं यही सोच रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जॉब में जाने वाला आदमी रहता है तो यही सोचता है कि वो कैसे लग रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। तो हमें यहाँ से उस लड़की के आंखों को दिखाया जाता है जो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, रिसेप्शनिस्ट सॉरी, ये क्या बोलते हैं यार मेरे को नहीं पता, वो काउंटर नहीं रहता उसी के पास जाती है और कुछ बात करने लगती है।
और वो हमारी फीमेल लीड वहाँ की कर्मचारी मतलब जो भी है कंप्यूटर चैनल को बोलती है, हेलो आई एम न्यू कर्मचारी हो और मैं यहाँ मार्केटिंग सेल्समैन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट मिले हैं। मुझे सूचना मिली थी कि मिस्टर हु मुझे ऑफिस का दौरा कराएंगे। फिर वह काम करने वाली कर्मचारी बोलती है, आपका स्वागत है आरपीएस में, आप कृपया करके वेटिंग रूम में इंतज़ार कीजिए, मिस्टर हु को आने में कुछ समय लगेगा। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमारे फीमेल लीड को दिखाते हैं जो नर्वस हो ही रहती है और थोड़ी खुश भी होती है और साथ में थोड़ी सी एक्साइटेड भी रहती है। और कुछ समय में किसी के रूम में एंट्री होती है जिसमें हमें उसका पैर दिखाया जाता है और वो आदमी सोचता है कि जो भी न्यू रिक्रूट है वो अच्छा ही हो मेरे हिसाब से। तो जब मिस्टर वू आता है तो बोलता है, हेलो मिसेस स्लिम। फिर हमारे फीमेल लीड का नाम पता चलता है जो उसकी तरफ घूर के देखने लगती और उसे नाइस टू मीट यू बोलते हैं। मैं फिर मिस्टर वू हमारे फीमेल लीड को बोलते हैं, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें ऑफिस का दौरा कराऊंगा, दौरा मतलब वही राउंड कराऊंगा। फिर वो उसको अपने हाथ दिखा के वहाँ के ऑफिस की तरफ लेके जाता है और सब चीज़ से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर मिस्टर हु बोलता है, ये हमारा ब्रेकिंग रूम है और यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे माइंड रिफ़्रेश हो सके, लाइट रिफ़्रेशिंग ऐसा चीज़ है। हमारे फीमेल लीड हैरान होते हुए सब तरफ देखने लगती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फर्स्ट टाइम ऑफिस जाएगा तो हर चीज़ तो करेगा ही, देखेगा अच्छे से। फिर मिस्टर हु बोलता है कि यहाँ की कॉफ़ी सबसे अच्छी है और यहाँ पर की सबसे अच्छी चीज़ स्पेशल इडली भी है आयताकार, और मुझे सबसे ज़्यादा अमेरिकन बीन्स पसंद है। अमेरिकन बीन्स ये कोई खाने की चीज़ है, अपने को नहीं पता क्या है, जिसे भी पता हो कमेंट कर दीजिएगा। फिर हमारे फीमेल लीड सोचते हैं कि मैं मिस्टर हु के डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो चुकी हूँ। फिर मिस्टर हु बोलता है कि आपको कंप्यूटर में किसी भी तरह की समस्या आएगी तो आप निश्चित ही अपने मिस्टर हु को बता सकते हैं। हमारा मिस्टर वो बोलता है कि आरपीएस हर तरह के कर्मचारियों की विशेषताओं को समझता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्यान भी रखता है। मिस्टर वू हमारे फीमेल लीड को घुमाते हुए जिम में ले जाता है और बोलता है, यहाँ पर हर कोच भी फ्री में मिलेगा और यहाँ पर एक्सरसाइज भी मुफ्त में होगी और ये मेरा सबसे पसंदीदा जगह है। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे ऑफिस में काम करने जा रहे कि कहीं और काम करने जा रहे। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। अभी की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि हर जगह ये सब दे रहा है। मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं ऑफिस में काम नहीं करता हूँ। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ है और फिर हमारा मिस्टर हु बोलता है हमारे फीमेल लीड को, इधर मेरे साथ आओ। फिर मिस्टर हु हमारे फीमेल लीड को बोलता है कि हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट फ्लोर नंबर 13 पर है, यहाँ आपको जाने के लिए लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमारा मिस्टर हु बोलता है हमारे फीमेल लीड को कि अगर तुम्हें अच्छी सी कोरियोग्राफी मतलब एक्सरसाइज करनी है तो तुम सीढ़ी से आना जाना भी कर सकते हो। और हमारे फीमेल लीड अपने मन में सोचते, ये मेरी उम्मीद से बहुत बड़ी है। फिर वो लड़का हमारे एमसी को बोलते मतलब फिर मिस्टर वो हमारे फीमेल लीड को बोलते हैं, ये तुम्हारा ऑफिस है, देख लो इसे। फिर वो लड़की उसे हैरान होकर देखने लगती है वहाँ पर और उसके चेहरा देख सकते हो आप, कितनी खुश लग रही है। जब वो अपना जगह देखते है तो क्या बोलूँ मैं, बोलते ही क्या ये मेरा अकेला सिंगल वर्क डेस्क है। फिर हमारा मिस्टर हु बोलता है, ये टूर यहाँ पर समाप्त हो गया और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं। फिर हमारे फीमेल लीड बोलते हैं, आपने मेरी सब सवालों का जवाब दे दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिस्टर वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपका मतलब साइड डेस्क पड़ोसी हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होगी या असमंजस होगा तो आप मेरे से मदद ले सकते हैं। और साथ में वो बोलता है कि मुझे आपकी मदद करके बेहद खुशी होगी। फिर हमारी फीमेल लीड खुश होते हुए बोलती है, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मिस्टर वो बोलता है, और एक आखिरी बात। और हमारी फीमेल लीड उसे घूर कर देखने लग जाती है। हमारे ऑफिस मैनेजर से ज़रा सावधान रहना कि हमारे जो मैनेजर है उन्हें कर्मचारी मतलब काम करने वाले वर्कर को छोटी छोटी बात पर ही निकाल देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना तुम, विशेषकर आप जैसे नौसिखियों के लिए। और साथ में वह बोलता है कि ये सामने वाला कमरा हमारे फीमेल मैनेजर का है और यहाँ पर हमें उस मैनेजर का नाम दिखाई दे रहा है जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ वायरन ओमजेट ऑफिशियल। फिर वो बोलता है कि ये जो अपने मैनेजर है उसके परिवार के संस्थापक, हमारे मैनेजर के परिवार का एक सदस्य आरपीएस टेक का एक संस्थापक है और हमारे मैनेजर को दिखाया जाता है इस सीन में। फिर हमारा मिस्टर हु बोलते हैं, भले वो ऑफिस मैनेजर है फिर भी उसके पास बहुत शक्ति है।
बेसिकली शक्ति का मतलब हो रहा है, बात कर रहे हैं कि इसका पहुँच मतलब बहुत अंदर तक है, सिस्टम तक। फिर हमारी फीमेल लीड हमारे है मिस्टर हू को देखने लगती है और हमारा मिस्टर हू बोलता है कि ये इस विभाग के मतलब मैनेजर विभाग के सेल्समैन डिपार्टमेंट के आधे से ज़्यादा मतलब आधे कर्मचारी को नौकरी से ही निकाल दी है। फाइल में कुछ आंकड़े गलत होने की वजह से उसने आधे कर्मचारियों को निकाल दिया। भाई मानता हूँ गलती होती है सबसे, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि जॉब से ही निकाल दो। मैनेजर कितनी डेंजर है बॉस। फिर हमारे फीमेल लीड घबराते हुए बोलती है क्या? फिर मिस्टर हू खुश होते हुए बोलता है बस इतना ही। और वो बहुत खुश लग रहा होता है, नहीं पता किस लिए। और वो बोलता है मुझे भूख लग रहा है। और हमारा मिस्टर हू खुश होते हुए बोलता है डिलीशियस। इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ खाने का बहुत अच्छी सुविधा है। और बोलता है कि हमें मिस्टर हू हमारे फीमेल लीड को बोलता है कि तुम नौकरी से मत निकाली जाना, काम अच्छे से करना। और हमारा मिस्टर वो वहाँ से जाने लगता है और हमारी फीमेल लीड घबराने लगती है। ग्लेयर उसको दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर एक अस्थायी मैनेजर हूँ। और बोलते हैं कि यहाँ के जो बॉस है वो बिना किसी रीज़न के यहाँ के कर्मचारियों को निकाल देते हैं। इस वजह से वो टेंशन में होती है। और वहाँ उसके साइड से दो लड़की लोग जा रहे होते हैं। एक लड़की ऑरेंज वाली हेयर लड़की होती है जो अपने दोस्त को बोलती है क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पर वो लड़कियों का नज़र अचानक से हमारे फीमेल लीड के ऊपर पड़ता है और उसके पीछे से आके बोलते हैं क्या तुम यहाँ पर एक न्यू रिक्रूट हो, मतलब न्यू कर्मचारी हो भर्ती हो? और हमारी जो फीमेल लीड होती है अचानक से जो चौक के पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है यस आई एम लिम मिन। और यहाँ पर ये जो फीमेल लीड का नाम है लिम मिन। और ये जो उसकी जो साइड में ऑरेंज हेयर लड़की बोलते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए इतना फॉर्मल होने का ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर ग्रीट करके उससे बात कर रही होती है। और वो बोलती है कि तुम मुझे हिजुन बोल सकते हो। और ये मेरी दोस्त दायोन और ये मेरी बेस्टी भी है साथ में। और उसकी दोस्त बोलते हैं नाइस टू मीट यू मिस्टर लिम, मुझे आपसे मिल के बहुत खुशी हुई। और हमारी जो फीमेल लीड होती है उन लोग को बोलती है कि तुम मुझे मिन भी बोल सकते हो, जिसमें ये बहुत कंफर्टेबल होगा आपको बोलने में मेरे को। और वो जो लड़की होती हैं दोनों फ्रेंड्स वो अपने में बात करने लगती है खुश होकर। और ये बोलते हैं और जो अपने फीमेल लीड होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि फाइनली हम लोग फ्रेंडली बन गए, फ्रेंडली मतलब फ्रेंड बन गए। और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होकर हमें उसके सामने उसके सुपरवाइज़र को दिखाया जाता है जिसका नाम बताया जाता है। वो बोलता है मेरा नाम लिम है और ये मैं तुम्हारा सुपरवाइज़र हूँ। और वो उसको कुछ देते हुए जो किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट देते हुए बोलता है। और वो सुपरवाइज़र बोलता है कि ये ईमेल पकड़ो और ये तुम्हारा शेड्यूल टाइम है और डैशबोर्ड के बारे में इसमें दिया हुआ। और बोलता है और ये तुम्हारा फर्स्ट टास्क है और तुम्हें ईमेल एड्रेस का पूरा नोट्स बना के रखना है अपने पास। और हमारी जो फीमेल लीड होती है खुश होते हैं यस सर। और जो हमारे फीमेल लीड होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि मैं इतना इसलिए इतना फालतू का डर रही थी, ये चीज़ तो एकदम स्मूथली गया, अच्छे से गया, मैं इस चीज़ के लिए डरना ही नहीं था। और सीन शिफ्ट होकर हमें सभी एम्प्लॉय को एक जगह में दिखाया जाता है और वहाँ पर जो उसके फ्रेंड होते हैं उसके दोस्त मतलब न्यू वर्कर्स वो बोलते हैं कि यहाँ पर तुम नई रिक्रूट हो मतलब न्यू जॉइन हुई हो तो यहाँ पर तो तुम्हें हमारी ड्रिंक पार्टी तो ज्वाइन करनी होगी। और इस बात का भी वो सेलिब्रेट करना चाहिए। जो ऑरेंज हेयर वाली लड़की उसके फ्रेंड नई बनी होती है ऑफिस में, बोलती कि यह सब हम मैनेज कर लेंगे। और वो खुश भी हो रही होती है। और उन लोग जो ऑरेंज हेयर लड़की है उसको पकड़ के बोलते हैं हम चलते हैं मिनी पार्टी करेंगे तुम्हारे न्यू वेलकम पार्टी के लिए, मतलब छोटी सी पार्टी करेंगे तुम अपन न्यू रिक्रूट हुई हो तो। और यहाँ पर सब खुश लग रहे होते हैं और वाइट हेयर वाली जो लड़की होती है खुश होते बोलते हैं चलो ठीक है। और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम है चिकन एंड सोजी। वैसे तो ये रेस्टोरेंट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, 5 स्टार। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो 5 स्टार होटल है ही नहीं है, पर उतना मेरा बजट नहीं है, जाने का मन करता है। हम आते हैं कहानी में और हमें खाने के टेबल को दिखाया जाता है जहाँ पर अच्छी अच्छी खाने की चीज़ होती है, सलाद होती है, बियर होती है। और सब लोग वहाँ पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। जो ऑरेंज हेयर लड़की अपने दोस्त को किस कर रही होती है और जो अपने फीमेल लीड होती है उन लोग को खुशी से देखने लगती है। और और जो उसके ऑरेंज हेयर लड़की रहती है अपने दोस्त के एकदम चिपक जा रही होती है। और जो उसका सर होता है सुपरवाइज़र, उसका सुपरवाइज़र होता है जो नशे में होके बोलता है मिसेस स्लिम क्या आप मेरे साथ ड्रिंकिंग गेम खेलेंगे क्या?
और वो हैरान होकर उसे देखने लगती है और बोलती है श्योर। और थोड़े हंसते हुए थोड़े से समझ रहे हो कि वो ना थोड़े से पीने में थोड़ा हिचक नहीं रहता फर्स्ट टाइम में, तो वो थोड़ी घबराते हुए बोलती है श्योर, मैं इस चीज़ के लिए ड्रिंक तो कर ही सकती हूँ। और हमारे फीमेल लीड हंसते हुए बोलती है कि अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग एकदम खुश लग रहे हैं और एकदम प्रफुल्लित, मतलब प्रफुल्लित नहीं बोलूँगा, ज़्यादा हिंदी बोल देता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश अच्छे से पढ़ने नहीं आता है। आता तो है पर एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, तो इस पर ध्यान मत देना। वो खुश होकर देखने लगती क्या कि सब लोग ऊर्जावान है। और यहाँ से सीन से टॉक हमें बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हमारी फीमेल लीड लेटे हुए सोचती है कि आज पहला दिन था और मुझे इतना मज़ा आया यहाँ पर काम करने में। वो तो पहली बार में थोड़ा इतना होता है तो मज़ा ही आता है भाई। कद डेली काम करते रहोगे ना तो आपको मज़ा तो आएगा नहीं, उल्टा सजा लगने लगेगा। इज़ माय ओपिनियन। और वो लेटे हुए सोचती है कि ये सब ऐसे ही चलते रहना चाहिए। और वो और सोचती है साथ में कि एक दिन मुझे भी ताकि एक दिन प्राउड भी हो। वो अपने मन में अपने ख्यालों में खो जाती है जहाँ पर उसके हाथ किसी लेडीज ने पकड़ी हुई होती है और उसका चेहरा तो हमें दिखाया नहीं जाता। और वो किसी शॉप के पास जाती है और जिसे भी जैपनीज आती है भाई पढ़ के बता दो मेरे को, वो कमेंट कर सकते हो। तो वो तो यहाँ पर ये जो स्टॉल में जाते हैं वो बोलते हैं सीधा क्लोज्ड हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोग को। और ये जो नोटिस बोर्ड में लिखा है क्लोज होने का रीज़न, जो यहाँ का ओनर था, जो यहाँ का ओन करता था, वो आदमी मर गया है तो इसलिए क्लोज हो गया। तो उसकी और यहाँ पर उसकी दादी को दिखाया जाता है। दादी है कि कौन है, बूढ़ी अम्मा, मैं तो ऐसे बोल दे रहा हूँ, वैसे तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है। वो उसे कुछ बनाना सिखा रही होती, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि मेरे यहाँ मेरे ऊपर प्राउड करेंगे सोचते हैं जाता है। जो ऑरेंज हेयर वाली लड़की अपने डेस्क पे लेट के सोई होती है और दूसरा उसको घूर के काम कर रही होती है। और जितने लोगों ने भी मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखे होंगे तो उनको तो पता ही होगा ये कौन लड़की है। और यहाँ पर हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है लिम, वो एंट्री लेती है के पास आके बोलते हैं गुड मॉर्निंग जियो और गुड मॉर्निंग दिया। और इन दोनों का नाम तो बोलने में अजीब लगता है तो मैं एक का नाम जिया बोलूँगा ऑरेंज हेयर वाली लड़की का नाम, और ब्लैक हेयर वाली लड़की का नाम दिया बोलूँगा, तो आप समझ जाना। जो जिया होती है नींद में ही बोलती है गुड मॉर्निंग लिम। और हमारे लिम उसे जिया को पूछती है कि तुम क्या ठीक हो, तुम देखने से तो अच्छी नहीं लग रही हो। मुझे लगता है कि मैंने कल रात ज़्यादा पी ली थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपका हैंगओवर अभी तक से नहीं उतरा है। और जो लिम होती है और हँसते-हँसते बोलती है कि मैंने अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा शराब नहीं पी। और जिया बोलती है जो मिसेस लिम थे उन्हें मिस्टर चैन ना उसे पीने के लिए उकसा रहे थे। और साथ में जिया ये भी बोलती है कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया, वो पीने से पहले ही ढेर हो गए। और हम लिम के पीछे देख सकते हैं सब लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं और सब लोग हँस रहे होते हैं, गो लिम गो बोलते हैं। और वो एकदम खुश हो ही रहती है, वियर्ड थोड़ा-सा फेस बनाए रहती है ड्रिंक पकड़ के। जो हमारे लेम होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि मुझे इस बात बहुत बुरा लग रहा है। और जो हमारे लेम होती है तुम कैसे हो दिया पूछती है और बोलती है क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आई। और जो दिया होती है उसकी तरफ मुंह करके बोलती है कि मुझे शराब पीना तो उतना पसंद नहीं है। और जो दिया होती है गुस्से में बोलती है कि ये शराबी को मेरे को घर छोड़ते छोड़ते उसको और दिया थोड़ा गुस्से से होके बोलती है कि मैंने कम पिया था तो इस शराबी को घर छोड़ते छोड़ते मेरी कमर टूट गई। और जो शराबी होती है उसके साइड में खड़े होकर सीटी मार रही होती जो कि अपनी जिया है। और हमारे लिम बोलती है क्या ऐसी बात है। और वहीं से हमारा जो उसका फ्रेंड होता है डेस्क पार्टनर उसके पास साइड वाला, तो उसके पास से पीछे से जाने लगता है, हमें दिखाया जाता है। और वो अचानक से हमारे लिम को देख के उसके पास आता है और बोलता है मिसेस लिम गुड मॉर्निंग। और मिस्टर हु वहाँ पर आने के बाद सभी लड़के को बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग लेडीज। और देख लो भाई कैसे रोल मार रहे हैं उनके पास आके। और जो उनके साथ जो लड़कियाँ होती हैं जिया और दिया उनको देख के ना तो मिस्टर वू को थोड़े से शौक हो जाते हैं, ब्लशिंग करने लगते हैं। मेरे हिसाब से तो वो उनका क्रश है। और जिया दिया भी उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं साथ में। और हमारा मिस्टर वू उसे बोलता है कि यहाँ पर हमारा काम सही चल रहा है ना। और बोलते हैं हाँ, और यहाँ पर ये देखो मेरे न्यू फ्रेंड बने हैं जो कि बेस्टी हैं इसके। और लिम उसे बोलते हैं हँसते हुए कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जिसकी वज़ह से मैं यहाँ पर एडजस्ट हो पाई। और जो मिस्टर वू होता है वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे आपसे बात करने में अच्छा लगता है, पर मुझे फ़ाइल भी जमा करनी है इसलिए मैं आपसे जा रहा हूँ, हम बाद में बात करते हैं। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। और मुझे यहाँ पर देखने से तो ऐसा लगता है जो मिसेस लिम है उसे अपना जो मिस्टर हू है पसंद करने लगा है। मिस्टर हू नहीं, मिसेस लिम अपने मिस्टर हू को पसंद करने लगे। इस मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, आप थोड़ा-सा सीरियस मत होना। और जो जिया होते हैं हैरान होते हुए बोलती है
मिस्टर वो आपसे कब से इतने नज़दीक हो गए और आप देख सकते हैं कि ये कितने हैरान हो रही है। अपने मतलब जहाँ तक कि मेरे हिसाब से सोच रही है कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता है ऐसा टाइप सा। भाई जो उसका दोस्त है मतलब जो वो बॉस है वो एकदम देखने में भी ज़बरदस्त है, फ़िज़िक भी तगड़ा है, तो कोई भी लड़की तो इम्प्रेस होगी। जो मिसेस लिम होती है बोलती है कि मिस्टर हू ने मुझे ऑफ़िस का टूर कराया था, कल ही की तो बात है। और मिसेस किरण बोलती है कि जो मिस्टर हू थे वो थोड़े फ़नी भी हैं और जो अपनी जिया है हैरान होते हैं, वो बोलते हैं सो लकी। हम देख सकते हैं कितना हैरान हो रही है। ज़ाहिर-सी बात है कोई खूबसूरत लड़का इसको घुमाएगा तो उसकी दोस्त सोच के तो हैरान होगी। और हमारी दिया बोलती है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और यहाँ पर जब मैं पहली बार आई थी तो सब लोगों को मेरा नाम याद रखने में परेशानी हो रही थी और इसका चेहरा देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी नाराज़ है कि ना ये थोड़ा जल्दी पॉपुलर हो रही है करके। यहाँ पर जो लड़कियाँ होती है एक दूसरे को हैरानी से देखने लगती है, जो लिम होती है दिया को और दिया लिम को देखने लगती है और जो उसके साइड में जिया होती है वो दोनों को देखने लगती है और सोच रही होती है क्या हो रहा है बोल के। और जो लिम होती है अपने मन में सोचती है कि ये जो थोड़ा माहौल था वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था और जिया होती है उसको थोड़े से हैरानी से अजीब से देखने लगती है। नोटिस जो दिया होती है इस चीज़ को नोटिस कर लेती है और अपने डेस्क की तरफ हो जाती है मुँह करके और बोलती है खैर मुझे ईमेल भेजना है और उसका जवाब भी देना है। वहाँ का जो माहौल देख के ऑकवर्ड लग रहा है उन लोग को, जो दोनों लड़कियाँ हैं जिया और लिम उसको घूर के देखने लगते हैं और वो अपने काम में भिड़ जाती है। वो थोड़ी-सी क्या बोलते हैं कुछ डाउट है उसको किसी चीज़ का ऐसा लग रहा है। जो लिम होती है थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल करते हुए वहाँ से ठीक है क्या बोल के जाने लगती है और अपने जाके अपने डेस्क में बैठ जाती है और वहाँ पर टाइपिंग करने लगती है। और वो उसका फेस देख के हमें पता चल रहा है कि वो सोच रही है कि ये अभी क्या हुआ था। जब वो टाइपिंग कर रही होती तो अचानक से उसके पीछे किसी की आवाज़ आती है जो बोलती है हे मिसेस लेम। और वो अचानक से पीछे मुड़ के देखती है तो उसके साइड में जो अपना मिस्टर हू रहता है उसे स्माइल पास कर रहा होता है और जो उसका स्माइल है किलर है भाई देख लो। और मिस्टर हू स्माइल करते हुए बोलते हैं आप उस साथी क्या बोलेंगे जिसके कान डॉल्फिन की तरह है, कुकड़ुक कुकड़ुक। और जो हमारे मिसेस लिन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है क्या? और उसके साइड से हमें उसके जो मैनेजर होती है वो ऑफिस में एंट्री करते हुए दिखाई देती है। उसके साइड में जो एम्प्लॉय रहता है वो उसे अपनी जो मैनेजर होती है देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। जो मिस्टर वो होता है जो स्माइल कर रहा होता है अचानक से जो अपने मैनेजर को देखता है तो वो भी थोड़ा शॉक है, बैठ जाता है। जो उसके चेहरे से पता चल रहा है वो उससे कितना डर है और अपने काम में लग जाता है और टाइपिंग करने लगता है। मिसेस लिम होती है उसे घूर के देखने लगती है, वो थोड़ी सी शॉक भी है भाई। थोड़ी देर पहले मजाक कर रहा था अब सारा काम में बिजी है। मिसेस लिम बोलते हैं ये कैसा मजाक है और ये तुम्हें क्या हो गया? जो मिस्टर वू होते हैं थोड़े से सीरियस होके बोलते हैं अभी चुप रहो वो आ रही है। और जब मिसेस लिम वहाँ से पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ से उसका मैनेजर आ रहा होता है और उसके साइड से एक एम्प्लॉय जा रहा होता है तो अचानक से उसे देख के वहीं पर फ्रीज हो जाता है और उसे थोड़ा सा जो एम्प्लॉय होता है वो मैनेजर को ग्रीट करने लगता है और मैनेजर वहाँ से जाने लगती है और एक जो एम्प्लॉय होती है एक तो सो रही होती है और एक गेम खेल रहा होता है और एक दूसरी तो अपनी चिप्स खा रही होती है। उसे देख के अचानक से हैरान हो जाते हैं तीनों के तीनों। अब जब मैनेजर वहाँ से जाने लगते तो सभी एम्प्लॉय उसे डर के देख रहे होते हैं तो उसके पास से जो मैनेजर है जा रही होती है। जो मिसेस लिम होती है ये क्या है बोल के अब पीछे मुड़ के देखती है और जो लिम और जो मैनेजर का नज़र अचानक से पड़ता है तो लिम डर के मारे अपने काम में लग जाते हैं और मन में सोचती है कितनी डरावनी थी। और जो मैनेजर होती है वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। जो मिस्टर वू होता है वो राहत लेते हुए बोलता है हे भगवान वो कहाँ से अचानक से प्रकट हो। जो लेम थी वो थोड़ी सी घबराई हुई देख लेम का चेहरा देख सकते हैं वो भी डर के मारे थोड़ा पसीना निकल रहा है और वो अपने मन में सोचती है जब वो अंदर आई तो सब लोग डर के शांत हो गए थे और हम दोनों की आंखें मिली थी और देखने में डरावने भी लग रही थी। और मिस्टर वू होता है वो बोलता है क्या तुम ठीक हो और घबराओ मत सो ये मानो। और यहाँ पर हमारे सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो ऑफिस में आके सबको बोलता है कि लंच टाइम हो गया है तो 45 मिनट का लंच ब्रेक होगा, सभी लोग लंच कर लो। और साथ में हमें जिया और दिया को दिखाया जाता है जो अपने मिसेस लिम के पास आके बोलते हैं कि हम साथ में लंच कर सकते हैं। और जो मिसेस लिम होती है वो बोलते हैं हाँ ठीक है। यहाँ पर से सीन शिफ्ट होके हमें लंच ब्रेक मतलब लंच रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया होती है वो बोलते हैं मेरा काम तो इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि मर ही जाऊँगी। तब जो फाइल है ना इसके पास जो भी वर्क कर रही है उसमें बहुत सारे इसको फाइल मिले डॉक्यूमेंट बनाना है। इसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा थक गया और थोड़ा ना एकदम हालत ही ख़राब हो गया। ऑफिस में काम करने वाले लोग का ना यही जो रहता है ना ऐसी कंडीशन हो जाती है। और जो दिया होती है वो अपना कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोलती है, जो दिया होती है वो सोडा पीते हुए हमारे जिया को बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि आप लगातार ना जो मिस्टर ली के उसकी मदद करते हैं
इसलिए ना मतलब मदद करने के लिए हमेशा वो रहते हैं, तत्पर रहते हैं, मतलब उनके सामने हाज़िर रहते हैं। तो उन्होंने अपना सारा काम ना तुम्हारे ऊपर थोप दिया है। और जो जिया होती है वो खुश होती है और बोलती है बस इतनी सी नहीं है। जब भी जो मिसेस ली है वो मेरी तारीफ़ करते हैं ना तो मुझे बहुत प्यारा लगता है और वो बहुत अच्छे भी लगते हैं मेरे को। भाई लड़की लोग को कोई सा भी काम दे दो और तारीफ़ बस कर दो उनके ऊपर ना तो वो ना फ्लैट हो जाता है किसी भी लड़की के ऊपर वैसे तो। और जो लिम होती है वो अपने मन में सोचती है कितना बकवास चीज़ है और ना वो अपने मन में घबराई हुई होती है और खाना खाते हुए क्या सोच रही होती है। जो जिया होती है वो बोलती है आप क्या कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे हैं, क्या आपके मन में कुछ चल रहा है क्या? और जो लिम होती है थोड़ा स्माइल करते हुए बोलते हैं कुछ नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा है, बस ऑफिस मैनेजर के बारे में सोच रही थी। और जो जिया होती है वो पूछती है ऑफिस मैनेजर आपका मतलब श्री मिसेस वेरिन से तो नहीं है? क्या हुआ, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? और जो जिया होती है जो मिसेस वेरेन का नाम सुन के ना पहले से खाने के टाइम ही एकदम घबरा रही होती है। और जो अपनी मिसेस लिम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम डरो मत। और यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि जो मिसेस वेरेन का यहाँ पर कितना रोल चलता है, मतलब इससे ना सब लोग डरते हैं वैसे तो। और जो मिसेस लिम होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलते हैं बात इतनी सी है कि जो कल की बात है जो मिसेस हू थे ना मेरे को बताया कि ना जो मिसेस वैरन है उसने ना आधे कर्मचारी को मतलब कि विभाग के आधे कर्मचारी को बिना किसी रीज़न के मतलब छोटे से रीज़न की वजह से निकाल दिया था। और जो जिया होती है वो बोलती है सच में? और जो मिसेस लेम होती है वो ना उन दोनों को बताती है जिया और दिया को। सबसे पहले बात तो ये है कि आरपीएस में जितने भी एम्प्लॉय थे उन लोग को निकाल दिया गया था, इसलिए वहाँ की जगह जो भी था खाली हो गया था, तो वहाँ पर ना नए कर्मचारी को भर्ती किया गया, इसलिए ना वहाँ अफरा तफरी मच गई। और साथ में जो मिसेस वैरेन थे उन्होंने, लेकिन जो मिसेस वैरेन थी ना वो अपने जो जो बोल के रखी थी डिसमिस करूँगी एम्प्लॉय लोग को, तो उस चीज़ पे एकदम अडिग खड़ी थी, मतलब उस चीज़ से ना पीछे नहीं मूव ऑन नहीं करने वाली थी, मतलब एम्प्लॉय को फायर करने वाली थी, मतलब हटाने वाले थे, मतलब हटा दूंगी चल रहे थे उसके मन में। साथ में लिम बोलती है मैं देख रही हूँ, इससे ना मेरी जो चिंता है उसमें कमी भी नहीं आती, आप देख सकते हो ये कितनी घबराई हुई है साथ में। और अभी यहाँ पर एक वाइट हेयर वाले आदमी को दिखाया जाता है जो मिसेस लिम के पीछे आ जाता है और उन लोग के पास आके पूछता है उन लोग को अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और जो मिसेस लिम होती है ये आवाज़ सुन के थोड़ा शौक में पड़ जाती है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, मतलब कौन आ गया वैसे तो। वो जो वाइट हेयर वाला आदमी वहाँ पर आके बोलता है, मतलब उन लोग से पूछता है, परमिशन लेता है कि मैं आप लोग के साथ लंच कर सकता हूँ क्या आज दोपहर का? और जो जिया होती है वो बोलती है ज़रूर हमारे साथ बैठिए। और जो वाइट हेयर वाला लड़का होता है वो बोलता है कल का काम आपका कैसा रहा, मतलब लोग से पूछ रहे हैं कि आप लोग का काम कैसा रहा। और वो बोलता है कि ना मुझे लगता है कि जो मेरा सारा काम है ना स्टार्ट मतलब डेटा स्टार्ट करने का, उसमें मैं ना मर ही जाऊँगा, मतलब काम इतना है कि ना प्रेशर में कि वो बंदा कर ही नहीं पा रहा है और उसे जो अपने लेम है साइड से उसको ना घूर के देख रही होती है। और जो वाइट हेयर वाला जो आदमी रहता है अचानक से हमारे जो मिसेस लिम को एकदम तिरछी नज़र से होके देखने लगता है। और जो वाइट हेयर वाला लड़का होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि हम अभी तक से नहीं मिले हैं ना, और मैं किम हान विल हूँ और आप मिसेस लिम है ना? और वो उसे किस तरह से मतलब अजीब से घूर के देख रहा होता है, अजीब से आप देख ही सकते हैं पैनल पे। और जो मिस्टर किम होता है अपने चेहरे में हाथ रखते हुए मतलब अजीब से ठरकी अंदाज ही बोल सकते हैं इसको एक तरह से। वो बोलता है आप लोगों का मतलब आपका जो व्यवहार है मिसेस लिम वो सब लोगों के साथ कैसा है वैसे तो? और साथ में ये भी पूछता है जो मिसेस मिस्टर किम होता है मतलब जो अपने अंदाज में बैठा हुआ रहता है, वो उसे मतलब मिसेस लिम से ये पूछता है कि ये जो मैं जिस तरह से पोजीशन पे हूँ, क्या मैं आप इसे पसंद करते हैं ऐसे बैठने को? और साथ में ये भी पूछता है कि जो लोगों का व्यवहार आपके साथ जैसा है तो आपको ये चीज़ अच्छा लगता है? और जो मिसेस लिम होती है हँसते हुए बोलती है, जी हाँ, बिल्कुल सभी लोग ना मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। और जो मिस्टर किम होता है वो बोलता है मैंने सुना है कि आप जो आपके ऑफिस के जो भी फ्रेंड्स हैं वो सब ना शराब पीने के लिए बाहर गए थे। जो मिसेस लिम होती है वो बोलते हैं कि ना आप ना कल छुट्टी पे नहीं तो आपको ना मैं ज़रूर इनवाइट करती। और जो लंच करने बैठे हुए रहते हैं वहाँ पर जिया और ये अपने लिम और ये मिसेस मिस्टर किम ये सब स्माइल कर रहे होते हैं। और जो जो दिया होती है वो सबको मतलब एकदम ना अजीब से देख रही होती है, मतलब जो चालाकी टाइप से नहीं रहता उस टाइप से। मतलब ये जो बंदी है ना उसको ना देख के ना थोड़ा अजीब फीलिंग आती है, मतलब ये ना हर मतलब नॉर्मली नहीं है, मतलब हर चीज़ नोटिस करते हैं, मतलब ये ना बिना हवाई में बात नहीं करती। और जो दिया होती है वो सीरियस फेस बना के उन लोग को देखने लगती है। और जो जिया होती है वो बोलती है अभी तो मेरा पेट भर गया है, जो नूडल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे।
और जो दिया है ना वो साइड से ना जो मिसेस लिम और ये किम है उन लोग को देख रही होती है। और जो मिस्टर किम होता है वो पूछता है क्या कैंटीन का खाना कैसा था, क्या आपको कैंटीन का खाना पसंद आया। और जो लिम होती है उसको थोड़ा सा घूर के देखने लगती है शौक हो के। और जो मिस्टर किम होता है वो फ्लोर नंबर 3 पे जाता है। और जो अपनी लिम होती है वो स्माइल करते हुए बोलती है हाँ ये अच्छा था, लिफ्ट में जाते हुए बोलते हैं वैसे तो। जो यहाँ के मैनेजर है वहाँ से मिसेस वैरन के साथ जब टकराने वाले होते हैं बुबास से, तो ना जो अपना मिस्टर किम होता है उसे पकड़ लेता है और बोलता है मिसेस लिम आप थोड़ा सावधान रहिए, और उसे ना खींच लेते वहाँ पर। अगर नहीं खींचते हो तो वो सीधा जाके उसके रूप से उससे टकरा जाती। और जो मिसेस लिम होती है वो थोड़े से हैरान हो जाती हैं। जो मिसेस सलीम को नज़र होती है वो अचानक से जो अपने मैनेजर होते हैं मिसेस वैलन के ऊपर पड़ता है। और ये मानवा यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और जिन लोगों ने भी मेरी मानवा यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। और साथ में कमेंट भी करिए और मेरे को बताइएगा जितने लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। अगर आपको कोई वीडियो एक्सप्लेन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और मैं साथ में शॉर्ट्स भी बनाता हूँ। अगर आपको किसी शॉर्ट्स का वीडियो मतलब किसी कैरेक्टर हो गया एनिमे कैरेक्टर के ऊपर अगर शॉर्ट बनाना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे तो मैं बना दूंगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।